स्टार्टिंग में हम जॉनी को देखते हैं। जॉनी एक निधि ऑफिसर होता है और वह बस में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी जॉनी खिड़की से बाहर निकला है। वह देखता है कुछ बदमाश एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। ये देख जॉनी उस लड़की को बचाने के लिए पहुंच जाता है। बदमाश एक नेवी ऑफिसर को अपनी ओर आता हुआ देख वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर वह लड़की बहुत खुश होती है। उस लड़की का नाम मैरी था। यहाँ पर मेरी जॉनी से इम्प्रेस हो जाती है और वह जॉनी को अपने साथ गपागप करने का ऑफर दे दिए। ये देखकर जॉनी को लगता है ये लड़की पागल है और इसके बाद वह यहाँ से जाने लगता है। उसे ज़्यादा हुआ देख मेरी उससे कहती है, मैंने तुम लोगों के बारे में सही सुना था, नेवी ऑफिसर की पिचकारी में पानी नहीं होता। ये सुनकर जॉनी का ईगो हर्ट हो जाता है और उसके अंदर का जॉनी सीन्स आ जाता है। इसके बाद वह मेरी का पीछा करने लगता है। मैं भी भागते हुए 1 घंटे में पहुंच जाती है। जॉनी भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। फिर वह मेरी को एक कोने में चिपका कर अपने पिचकारी का सारा पानी निकाल देता है। काम खत्म करने के बाद जॉनी यहाँ से जाने लगता है। इस पर मैं भी उसे रोकते हुए पूछती है, तुम्हारा क्या नाम है और क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? मैरी की यह बात जॉनी को अच्छी लगती है और फिर को अपने गले का लॉकेट उतारकर मैरी को देता है। इसके बाद जॉनी यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम एक मीट को देखते ही वह अपने मालिक से बहुत प्यार करती है और वह अपने मालिक के साथ घपाघप भी करना चाहती है। वह अक्सर अपने मालिक को छूकर देखा करती है और हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करती है। तभी उस लड़की से मिलने के लिए जॉनी यहाँ पर आता है। इस लड़की का नाम आया है और मारिया जॉनी की सौतेली बहन होती है। यहाँ पर जॉनी मारिया को कुछ पैसे देता है ताकि वह इन पैसों को अपनी माँ को दे सकी। इसके बाद दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते ही बात करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते ही करीब आने के बाद जॉनी का बंदूक कितने तैयार हो जाता है। पहले तो मानिया जॉनी को मना करती है लेकिन जॉनी के कहने पर वह उसके साथ घपाघप करने को मान जा। इसके बाद जॉनी मारिया के जिस्म अपना बंदूक पायल करने लगता है। अपने बंदूक को खाली करने के बाद जॉनी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मारिया घर के अंदर आती है और अपने बॉस को जो भी नहीं जाती है। मारिया की हरकतों से उसका बहुत समझ जाता है। मारिया उसे कौन सा जूस पी लेना चाहती है। फिर वह मारिया को ऑयल से मालिश करने के लिए कहता है। इसी दौरान वो धीरे धीरे माया के करीब आधे और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ घपाघप करते हैं। अपने बॉस के साथ घपाघप करके मार दिया। बहुत खुश होती है क्योंकि ऐसा करना उसका सपना था और आज उसका ये सपना भी पूरा हो गया। फिर उसी घर में एक पार्टी होती है। उस पार्टी में मारिया की छोटी बहन मीना भी आई थी। मारिया का वह जिसका नाम पीटर है वह यहाँ पर मोना नाम की एक लेडी को देखता है। मोना एक लोकल पॉलिटिशियन की बाई से पीटर को मोना काफ़ी पसंद आती है और इसके बाद से ही वह मोना का पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते हुए पीटर चर्च तक पहुंच जाता है और अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो देता है। एक दिन हम मोना को कहीं जाते ही देखते ही तभी पीटर वहां पहुंचकर उसे लिस्ट ऑफर करता है। मोना भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते ही बातें करते हुए पीटर उससे दोस्ती कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। घर आने के बाद दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। यहाँ पर पीटर मोना से कहता है, मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरी बचपन की कृष्ण। जब मैं 9 साल का था तभी से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वह आगे कहते हैं, मैंने तुम्हें इमेजिन करके कई बार हाथ गाड़ी भी चलाई है। ये सुनकर मोना शर्मा जाती है। अब उसके अंदर गेट पर आ गया था। इसके बाद मैच खेलने के लिए दोनों मैदान में उतर जाते हैं। ये पीटर मोना के बीच में उछल उछल कर बैटिंग करता है। इसके बाद मोना अपने घर लौट आती है। घर पहुंचने पर वह अपने हस्बैंड को देती है। वह देती है। उसका हस्बैंड गन लेकर बैठा है क्योंकि वह इस बात से डर रहा था कहीं कोई मोना को किडनैप ना कर ले। इस पर मोना उससे कहती है, मेरी उम्र हो गई है और इस एज में कोई पागल ही में तेरे पीछे आएगा। इधर धाम आ गया को देखते ही वह अपनी बहन मीना से कहती है, स्कूल ओपन होने के बाद कोई तुम्हें काम का ऑफर देने तुम्हारे पास आएगा। स्कूल खत्म होने के बाद भी ना उसका वेट करने लगे। तभी हम देखते हैं एक आदमी मीना को लेने आता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मोना का हक बनता। वह मीना को कार में लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां वह एक कैबिन बुक करता है और यहां मीना को महंगी वाली वाइन पिलाता है। फिर जब मीना अपने होश में नहीं होती तब वह आदमी मीना के साथ घपाघप करता है। इसके बाद वह मीना को कुछ पैसे दे रहा है और उसकी मुलाकात एक एक्ट्रेस से करवाता है। वह कहता है ये तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। इस एक्ट्रेस का नाम वही नहीं होता है। मीना ने मोहिनी को टीवी पर पहले भी देखा था इसलिए मीना उसके साथ काम पाकर काफ़ी खुश होती है। इसके बाद मोहिनी मीना को लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है। मोहिनी का घर काफ़ी आलीशान होता है। घर आने के बाद वह मीना से मसाज करने को कहती है। यहाँ पर मीना को मालूम चलता है मोहिनी एड्रेस दिया है। बाबू मीना को सैल्यूट करने लगती है। वह मीना के लिए बहुत सारे कीमती सामान भी लाती है। महंगे गिफ्ट पाकर मीना भी काफ़ी खुश होती है और वह पैसों की लालच में मोहिनी की बातें मानने लगती है।
अब दोनों इतना तो दही और एक दूसरे की टांग में टांग फंसा कर कहती शॉट मारते ही कुछ दिनों बाद मीना को यह एहसास होता है वह बहुत गलत कर रही है। ये सब उसे एक औरत के साथ नहीं बल्कि एक मर्द के साथ करना चाहिए। इसलिए वह इस बारे में मोहिनी से बातें करती है। मीना की बातें सुनने के बाद मोहिनी उसकी बात को मान जाती है। फिर मोहिनी खुद ही मीना को छोड़ने उसके घर तक जाती है। वहां से वापस आते समय मोहिनी देखती है एक लड़की सड़क पर भाग रही है और कुछ गुंडे उस लड़की का पीछा कर रहे थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी थी। दरअसल मेरी एक प्रॉस्टिट्यूट होती है। ये बदमाश गुंडे उसके साथ फ्री में मैच खेलना चाहते थे, इसलिए मेरी उनसे बचकर भाग रही थी। फिर वह भागते हुए मोहिनी के कार में बैठ जाती है। मैरी की बातें सुनने के बाद मोहिनी अपने का अर्थ वहां से भगा ले जाती है। इसके बाद मोहिनी उसे लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मोहिनी मेहंदी के लिए काफ़ी खुश होती है। दरअसल मीना के जाने के बाद मोहिनी काफ़ी अकेली हो गई थी, लेकिन अब उसे मेरी मिल गई है और इसलिए मोहिनी काफ़ी खुश होती है। इसके बाद मोहिनी मैरी के साथ भी कैसी शॉट खेलती है। यहीं पर हमें मालूम चलता है मेरी के पास अपना घर नहीं है और वह एक अनाथ है। सीधा मोहिनी को देखते ही वह मेरी को कुछ पैसे देकर वहां से जाने लगती है, लेकिन मैं भी पैसे लेने से मना कर देती हैं। वह कहती है मुझे इस काम के पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ कैदी शॉट खेलकर काफ़ी अच्छा लगा। मेरी की यह बात मोहिनी को काफ़ी अच्छी लगती है और वह मेरी को अपने साथ शिफ्ट होने के लिए कहती है, लेकिन मैं भी कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि किसी ने वादा किया है वह वापस आकर मेरे साथ शादी करेगा। ये कहते हुए वो मोहिनी को वही लॉकेट दिखाती है जो लॉकेट उसे जॉनी ने दिया था। इस पर मोहिनी मैरी से कहती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है वह तुम्हारे लिए वापस आएगा। इस पर मेरी हाँ कहती है, लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी वह तो एक प्रॉस्टिट्यूट है और जॉनी जैसा ऑफिसर आदमी उसके साथ शादी क्यों करेगा। फिर मेरी मोहिनी से आगे कहती है मेरा एक सपना है, कोई राजकुमार मुझे लेने के लिए आएगा। इस पर मोहिनी मेरी से कहती है राजकुमार नहीं बल्कि एक राजकुमारी तुम्हें लेने के लिए आई है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ये सुनकर मेरी कुछ सोच में पड़ जाती है। फिर वह अपना सामान उठाकर मोहिनी के साथ निकल जाती है। तभी वह देखती है जॉनी वहां पर आ रहा है। जॉनी को भी मेरी से प्यार हो चुका था और वह मेरी के लिए फूल लेकर आया था। मेरी के साथ घपाघप करने के बाद जॉनी उसे भूल नहीं पाया था और इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह मेरी से ही शादी करेगा। इसके बाद जॉनी यहाँ पर आकर मेरी को प्रपोज करता है। ये देख मेरी काफ़ी खुश होती है। मेरी को खुश देखकर मोहिनी भी काफ़ी खुश हो जाती है और वह खुश होते हुए मेरी को जॉनी के साथ भेज देती है। इधर हम उसी पॉलिटिशियन को देखते ही उसे अपनी वॉइस मोना के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। इसके बाद वह मोना के पास जाता है और उसे शूट कर देता है। बिरहा मीना को देखते ही वह अपनी बड़ी बहन मारिया के पास आती है और 2-3 भी उसे अपनी कहानी समझाती है। वह बताती है उसके साथ क्या हुआ है। ये सुनकर मारिया को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है और वह सोचती है वह मीना को अपने साथ ही रखेगी क्योंकि मीना किसी बूढ़े के लिए नहीं बल्कि पीटर जैसे लड़के के लिए बनी है। इसके बाद वह मीना से अपनी जगह पर काम करने के लिए कहती है ताकि मीना और टीचर के बीच में कुछ पाए। फिर हम मीना को पीटर के लिए जूस ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं पीटर के पास एक कॉल आता है। ये कॉल मोना के मौत के बारे में था। मोना की मौत वाली बात सुनकर पीटर काफ़ी सैंड हो जाता है। तभी मीना जूस लेकर यहाँ पर पहुँच जाती है। वह दिखती है पीटर बिना कपड़ों के छत पर खड़ा है और वह छत से कूदकर अपनी जान देने वाला है। ये देखकर मीना वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम मूवी का लास्ट सीन ऐसे ही यहाँ हम जॉनी और मैरी को देखते ही ये दोनों एक झूले में बैठकर एंजॉय कर रहे थे और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।